हेलो दोस्तों, वेलकम टू धर्मा आईएएस पीसीएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से मैं साइंस की एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसके तहत मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों कराने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, मेरा यह प्रयास रहेगा कि तीनों सेक्शन का जो भी इम्पोर्टेंट अध्याय है, चैप्टर है, उसको मैं आपको करा दूं, जिससे लगभग ऑल टू ऑल साइंस के क्वेश्चंस आपका टच हो जाए। मैं यहाँ पूरा चैप्टर कराने का प्रयास नहीं करूँगा, बल्कि प्रत्येक चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, अर्थात जहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावना होगी, मैं उन्हीं फैक्ट्स को कराने का प्रयास करूँगा आपको। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन होता है, जिसका पीएच मान 7.4 होता है। दोस्तों, हमेशा यह प्रश्न पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा कितने परसेंट होता है रक्त में, तो 55% प्लाज्मा होता है और 45% रक्त कोशिकाएं की मात्रा होती है। प्लाज्मा को लेते हैं। प्लाज्मा, इसका 90% भाग जल होता है। आपसे प्रश्न में पूछेगा कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो आपका आंसर होगा जल। अगर परसेंटेज पूछेगा तो 90%। प्लाज्मा का कार्य क्या है? पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना इसका काम है। रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं को 3 भागों में बांटा जाता है, एक लाल रक्त कण, दूसरा श्वेत रक्त कण, तीसरा रुधिर प्लेटलेट्स। अब तीनों का हम कार्य समझेंगे। लाल रक्त कण, इसमें केंद्रक नहीं होता, अपवाद ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी, जिनमें केंद्रक पाया जाता है। बाकी किसी भी स्तनधारी में केंद्रक नहीं होता। रक्त में 90% लाल रक्त कण होती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लगभग 120 दिन के आसपास इसका लाइफ होता है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा, बोन मैरो में होता है। लाल रक्त कण की मृत्यु कहाँ होती है, आपसे पूछेगा, तो इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। लाल रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है, अर्थात इसका मुख्य कार्य क्या है? शरीर के हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना इसका मुख्य कार्य है। लाल रक्त कण अर्थात इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। आपसे पूछेगा कि लाल रक्त कण का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण। वैसे हीमोग्लोबिन में हीम नामक एक तत्व भी पाया जाता है, उसके कारण। बट आपको मोटा मोटी पूछेगा, यही एग्जाम्पल देगा हीमोग्लोबिन या और कुछ, तो आपको हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन को टिक कर देना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर एनीमिया रोग हो जाता है। आपसे पूछेगा कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया हो जाता है। इसकी संख्या अर्थात लाल रक्त कण की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। श्वेत रक्त कण अर्थात WBC जिसको बोलते हैं, रक्त में इसकी संख्या सबसे कम होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि रक्त में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है और सबसे कम किसकी मात्रा होती है। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो RBC अर्थात लाल रक्त कण, और सबसे कम WBC श्वेत रक्त कण, मतलब सबसे ज़्यादा RBC की, उसके बाद प्लेटलेट्स की और उसके बाद WBC की। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा सीक्वेंस में। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। इसका निर्माण अर्थात श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत एवं प्लीहा में भी इसका निर्माण होती है। अगर प्रश्न में आपसे पूछे और ये चारों ऑप्शन दे दो, तो बीपीएससी के हिसाब से आप ई ऑप्शन को टिक करिएगा। श्वेत रक्त कण का मृत्यु कहाँ पे होती है, तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। इसका मुख्य कार्य जो है वो शरीर के रोगों के संक्रमण से बचाना ही इसका कार्य है। इसमें लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। दोस्तों, पूछेगा आपसे प्रश्न में
कि लिम्फोसाइट किस में पाया जाता है, लाल रक्त कण, श्वेत रक्त कण, प्लेटलेट्स। तो आप श्वेत रक्त कण को टिक कीजिएगा। लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, जो प्रतिरक्षी का निर्माण करता है, मतलब एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है, लिम्फोसाइट। आपसे यह भी पूछ सकता है कि एंटीबॉडीज़ का निर्माण कौन करता है, तो लिम्फोसाइट। इसका अधिक बनना अर्थात श्वेत रक्त कण का अधिक बनना ल्यूकीमिया कहलाता है, इसे रक्त कैंसर भी कहते हैं। अब आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कौन सा विटामिन रक्त में WBC को बढ़ाता है, मतलब ज़्यादा उसकी मात्रा को, ग्रोथ को बढ़ाता है, तो विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और श्वेत रक्त कण का रंग क्या होता है, सफ़ेद होता है। अब आइए थर्ड नंबर पे, रुधिर प्लेटलेट्स। यह केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है, बाकी किसी में नहीं पाया जाता है। पूछेगा कि रुधिर प्लेटलेट्स में केंद्रक पाया जाता है कि नहीं, तो इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो प्लीहा में होती है। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में मदद करना है, हेल्प करना है। दोस्तों एक रोग है जो डेंगू, इसको आप सुनते होंगे कि डेंगू होने पर प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत तेज़ी से घट जाती है। तो डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा में काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ जाती है। रक्त का कार्य, अब दोस्तों हम देखते हैं रक्त का कार्य क्या होता है मुख्य रूप से, तो शरीर के ताप को नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना ही इसका मुख्य कार्य है। अब दोस्तों अगर आप सुने होंगे कि किसी का रक्त को चढ़ाया जाता है, तो रक्त को आखिर कहाँ रखा जाता है, तो ब्लड बैंक में रखा जाता है। तो कितने टेम्परेचर पे रखा जाता है, तो रक्त को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन का काम क्या है, रक्त का थक्का बना जमाने में मदद करता है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने में, जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है, तो फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, याद रखिएगा इसको। मानव शरीर में खून हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा कि किसकी उपस्थिति के कारण मानव का रक्त नहीं जमता है, तो हेपेरिन। कौन सा विटामिन रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है, तो विटामिन के, सॉरी यहाँ लिखना छूट गया है, विटामिन के आप लोग याद रखिएगा कि विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। आपसे पूछेगा कि रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। मनुष्य के रक्तों की भिन्नता का मुख्य कारण लाल रक्त में पाई जाने वाली ग्लाइकोप्रोटीन है, जिसे एंटीजन कहते हैं। दोस्तों पूछेगा प्रश्न कि जो मनुष्य का रक्त पाया जाता है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में भिन्नता का क्या कारण होता है, तो लाल रक्त कण में एक ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीजन कहते हैं। इसी के कारण हर मनुष्य के रक्त से दूसरे का रक्त भिन्न होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रक्त समूह ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, मतलब ओ जो ग्रुप है वो किसी को भी रक्त दे सकता है, बट ले नहीं किसी से सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता बोलते हैं। रक्त समूह ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहते हैं। इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। दोस्तों ए बी जो है ना, वो किसी का भी रक्त ले सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये दोनों को याद रखिएगा, ओ को सर्वदाता, ए बी को सर्वग्राही। आरएच फैक्टर, आरएच तत्व को किसने खोज किया था, तो लैंडस्टीनर और बीनर ने रीसस बंदर में पता लगाया था। कभी कभी आपसे पूछेगा कि आरएच तत्व को किस जीव में पता लगाएगा, तो रीसस बंदर, याद रखिएगा। आरएच, एक चीज ध्यान रखिएगा कि आरएच प्लस को आरएच प्लस रक्त और आरएच माइनस नेगेटिव वाले को आरएच नेगेटिव रक्त ही दिया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, प्रश्न में हमेशा आपसे पूछेगा कि आरएच पॉजिटिव वाले को अगर रक्त की जरूरत हो तो कौन सा कैटेगरी का रक्त देंगे, तो आपको ऑप्शन दे देगा आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, ऐसे ऐसे ओ ए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आरएच प्लस को आरएच प्लस, आरएच माइनस को आरएच माइनस ही रक्त दिया जाता है। रुधिर वाहिनियाँ दो होती है, एक धमनी और दूसरा शिराएं। दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो शुद्ध रक्त है ना, धमनी का काम क्या है, ये शुद्ध रक्त को हृदय से दूर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है।
तो कहे पूछेगा आपसे कि शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक कौन ले जाता है, तो धमनी। बट इसका एक अपवाद भी है जिसको फुफ्फुसीय धमनी यानी अंग्रेजी में इसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं, जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। मतलब अपवाद इसका है पल्मोनरी धमनी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है। शिराएं, शिराएं का काम क्या है, शिराएं अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय तक ले जाती है। बट अपवाद इसका क्या है, फुफ्फुस शिराएं, जिसको इंग्लिश में पल्मोनरी शिराएं कहते हैं, जो शुद्ध रक्त ले जाती है। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा कि शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है हृदय से शरीर, धमनी, और अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, शिराएं। इस चीज को एकदम अंतर समझ लीजिएगा कि धमनी शुद्ध रक्त को और शिराएं अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे वो पूछता है कभी कभी कि माता पिता का जो रक्त समूह है तो बच्चों में कौन सा रक्त की संभावना बनता है। वैसे तो बहुत सारे ग्रुप हैं बट जो इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ से क्वेश्चंस आने का चांस रहता है, मैंने 4 ग्रुप को इम्पोर्टेंट के तौर पे चिन्हित किया है। बाकी अगर आपको देखना होगा तो आप किसी बुक से देख लीजिएगा। देखिए O+O अगर माता पिता का रक्त है O+O, तब बच्चों में संभावना है कि O रक्त वाला ही बच्चा होगा। अगर O इंटू ए अगर है तो बच्चों में संभावना बनेगा कि O या A दोनों में से कोई एक रक्त का बच्चा होगा। O इंटू बी, अगर O और B माता पिता का रक्त अगर किसी का O है और किसी का B है तो दोनों को मिलने से या तो बच्चों का ग्रुप O होगा या B होगा। अगर मान लीजिए कि O माँ का है और पिता का ए भी है, या माँ का ओ है और पिता का ए भी है, या पिता का ओ है और माँ का ए भी है, तो बच्चों का जो ग्रुप बनेगा ना वो ए होगा या बी होगा। ये 4 ग्रुप को आप याद रखिएगा। लगभग यहीं से प्रश्न आपके पूछेंगे अगर प्रीवियस ईयर पेपर में देखेंगे आप तो मुझे लगता है कि आपका क्वेश्चंस यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ज़्यादा देखना होगा तो आप किसी बुक से आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज हमने आपको रक्त परिसंचरण तंत्र का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करा दिया। अगला टॉपिक मैं आपको कराऊंगा जो भी होगा। दोस्तों मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा और आप इसका लाभ उठा सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद।